यदि आपका घर ऐसा है तो सतर्क हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हमेशा दशा और दिशा की बात हर क्षेत्र में होती है। आपके शरीर की दशा और दिशा भी ठीक होना जरूरी है, और घर की भी। शरीर भी आपके घर है, और आपका घर जिसमें आप रहते हैं वह आपका बड़ा शरीर है, तो इसे अंदर से ठीक रखना बहुत जरूरी है। घर के अंदर का वास्तु कैसा हो यह जानना बेहद जरूरी है। यदि वास्तु खराब है तो प्रगति रुक जाएगी, गृह कलह बढ़ जाएगा, बीमारी पीछे लग जाएगी, या शांति और खुशहाली नष्ट हो जाएगी। दिशा सही नहीं हो तो दशा भी सही नहीं। वैसे दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन एक 11वीं दिशा भी होती है जिसे मध्य में माना जा सकता है। अर्थात आप जहां खड़े हैं ये 11 दिशाएं, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर। इसके अलावा 3 दिशाएं ऊपर, नीचे और मध्य में। यदि आपके घर की दिशा पूर्व, आग्निकोण, दक्षिण और नैऋत्य में से कोई एक है तो आपको इसके उपाय करने होंगे। पूर्व और आग्नेय मुखी मकान के वास्तु दोष को थोड़े बहुत उपाय करके मिटाया जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि दक्षिण और नैऋत्य मुखी मकान है तो उसे त्यागने में ही भलाई है। दक्षिण भाग सीढ़ी, ओवरहेड टंकी, अलमारी आदि से वजनदार बनाए। यदि आपका मकान पूर्व या आग्नेय में है तो पूर्व आग्नेय कोण में पूजा घर, पानी का स्थान नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों का निर्माण, टॉयलेट, ड्राइंग रूम, स्टोर का निर्माण यहाँ किया जा सकता है। इसके अलावा इस दिशा में जनरेटर, बिजली का खंभा या बिजली के मीटर इत्यादि लगाए जा सकते हैं। जिस घर का खराब है मध्य भाग, उस घर की दिशाओं में सबसे आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण दिशा है घर की मध्य दिशा। यह दिशा घर के बिल्कुल बीचों बीच होने के कारण घर की हर दिशा से जुड़ी होती है। इसीलिए किसी भी दिशा का नकारात्मक प्रभाव इस दिशा पर होना आम बात है। मध्य भाग खराब है तो ब्रह्मा का यह स्थान केतु का स्थान बन जाता है। बहुत से घरों में देखा गया है कि बीच में गड्ढा होता है। हो सकता है कि घर के बीचों बीच कोई खंभा गड़ा हो, टॉयलेट या वॉशरूम बना हो, या किसी भी प्रकार का भारी सामान रखा हो। अक्सर लोग यदि 15 बाई 50 या 20 बाई 60 का मकान बनाते हैं तो उसके बीचों बीच लेट बाथ बना लेते हैं। इस स्थान पर भारी सामान रखना या निर्माण करना भी गलत है। यह स्थान ईशान की तरह खाली होना चाहिए। ऐसे घरों में कुछ न कुछ घटनाक्रम चलते ही रहते हैं। बीमारी, दुख पीछे लगे ही रहते हैं, या घर के सदस्यों के दिमाग में शांति नहीं रहती है। बीमारियों से घिरे रहने वाले इस घर के मध्य को ठीक कर देने से सभी ठीक होने लगता है। इससे घर परिवार में सहजता और सृजनात्मक गतिविधियों का ह्रास होता है। घर में ऐसा हो तो परिवार में सुख शांति घटती है, रहने वालों के बीच दूरियां बढ़ती हैं, संबंधों में गर्माहट कम होती है। घर की छत पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। घर की छत कैसी हो यह जानना जरूरी है। घर की छत साफ सुथरी होनी बहुत जरूरी है। घर की छत में किसी भी प्रकार का उजालदान न हो। जैसे आजकल घर की छत में लोग 2 बाई 2 का एक हिस्सा खाली छोड़ देते हैं उजाले के लिए। इससे घर में हमेशा हवा का दबाव बना रहेगा जो सेहत और मन मस्तिष्क पर बुरा असर डालेगा। तिरछी छत बनाने से बचे। छत के निर्माण में इस बात का ध्यान रखें कि वह तिरछी डिजाइन वाली ना हो। इससे डिप्रेशन और स्वास्थ्य संबंधित अन्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं।
घर की छत की ऊंचाई भी वास्तु अनुसार होना चाहिए। यदि ऊंचाई 8.5 फुट से कम होती है तो यह आपके लिए कई तरह की समस्याएं लेकर आती हैं और जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। घर यदि छोटा है तो छत की ऊंचाई कम से कम 10 से 12 फुट तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा ऊंची रखने के लिए वास्तुशास्त्री से संपर्क करना चाहिए। घर की छत पर किसी भी प्रकार की गंदगी न करें। यहाँ किसी भी प्रकार के बांस या फालतू सामान भी न रखें। जिन लोगों के घरों की छत पर अनुपयोगी सामान रखा होता है वहां नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। उस घर में रहने वाले लोगों के विचार नकारात्मक होते हैं। परिवार में भी मनमुटाव की स्थितियां निर्मित होती हैं। घर की छत पर रखा पानी का टैंक किस दिशा में हो यह जानना बेहद जरूरी है। उत्तर पूर्व दिशा पानी का टैंक रखने के लिए उचित नहीं है। इससे तनाव बढ़ता है और पढ़ने लिखने में बच्चों का मन नहीं लगता है। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि की दिशा है, इसलिए भी इसे पानी का टैंक लगाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। अग्नि और पानी का मेल होने से गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य अन्य दिशा से ऊंचा और भारी होना शुभ फलदायी होता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।